नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं उदय उत्तराखंड न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अजीत पवार पर संकट, पार्टी के भीतर से बगावत की बू, क्या उबारने साथ आएंगे शरद पवार। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सहयोगी अजीत पवार के एनसीपी संकट के दौरान से गुजर रही है। एक तरफ मंत्री पद को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की भावना है, तो दूसरी तरफ पार्टी के कोटे के वरिष्ठ मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ विरोध की आवाज उठने लगी है। यह आवाज कोई और नहीं बल्कि एनसीपी के भीतर से ही उठ रही है। पार्टी सुप्रीमो अजीत पवार इन सवालों को थामने में विफल दिख रहे हैं। इस बीच चर्चा यह भी है कि अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार फिर एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि परिवार के भीतर से ही इन दोनों दिग्गजों के फिर से साथ आने की बात कही जा रही है। इस वक्त एनसीपी अजीत गुट के सीनियर नेता छगन भुजबल बगावती रुख अपनाए हुए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने के कारण वह नाराज है। वह घूम घूम कर मंत्री पद नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इस बीच एएनआई से बातचीत में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस तरह आप अपनी नौकरी चले जाने पर अपसेट हो जाते हैं, उसी तरह से मैं मंत्री पद नहीं मिलने से आहत हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर भी बयान दिया है। संतोष देशमुख हत्याकांड पर बवाल। दरअसल भीड़ के मसजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हत्या के करीब 24 दिन बाद पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। वहीं इसी मामले से जुड़े रंगदारी के मामले में वाल्मीकि कराड़ गिरफ्तार है। आरोप लगाया जा रहा है कि कराड़ का राज्य में मंत्री धनंजय मुंडे से रिश्ता है। उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। एनसीपी में भी धनंजय मुंडे को लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं। छगन भुजबल शनिवार को नवी मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह बात कही। छगन भुजबल ने कहा कि अजीत पवार देखेंगे कि क्या धनंजय मुंडे की वजह से पार्टी संकट में है। हालांकि अपनी दृढ़ राय व्यक्त करते हुए कहा कि किसी के इस्तीफे में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। भुजबल पहले से ही महागठबंधन कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज है। इसके बाद अब उन्होंने धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर बयान दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए उदय उत्तराखंड न्यूज।